तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को हमारे फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग हमने देख लिए होंगे क्योंकि हम लोग पूरा हिंदी ग्रामर खत्म करने वाले हैं। हम लोग देखें क्या, संज्ञा देखें, सर्वनाम देखें, विशेषण देखें। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिया। और क्रिया से 3 अंक आता है। कितना? 3 अंक सीधे आपके एग्जाम में। और जो अभी तक पढ़ा दिए हैं लगभग 30 अंक का क्वेश्चन, 20 से 30 अंक का, समझिए 25 अंक। कितना? 25 अंक पूरा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ हिंदी ग्रामर से। इतना पढ़ा दिए हैं। और सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है उसका वीडियो अपलोड किया है, अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको फिर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्या है और इंग्लिश में इसे वर्ब कहा जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे विशेषण। जो सब संज्ञा साधारण की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें है क्या चीज? क्रिया। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम को, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो। जिस शब्द से जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो। जैसे कोई शब्द लीजिए, राम खाना खा रहा है। तो जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो, तो राम खाना खा, राम क्या कर रहा है, कौन सा शब्द उसमें? खाना खा रहा है। राम क्या कर रहा है? तो खाना खा रहा है। चलिए लिखते हैं उसका पहले परिभाषा, उसके बाद समझिएगा और अच्छे से। जिस शब्द से, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो, बोध हो, उसे वर्ब कहते हैं। कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिखिएगा क्या चीज? राम बाजार जा रहा है। को दूसरा एग्जाम्पल, सीता पटना से आ रही है। आ रही है। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, तो सारा चीज ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देख सकते हैं। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का वो, जिस शब्द से किसी काम को, जिस शब्द से किसी काम को, मैंने यहाँ है काम को करने या होने का बोध हो, करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है। और परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी काम को करने, किसी काम को करने, तो मेन है कहाँ? राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाजार। तो इसे मेन काम हो गया, बाजार जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सीता पटना से आ रही है। सीता जो है वह कहाँ से आ रही? पटना से। तो बस ऐसे ही याद रखना है कि जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। और क्रिया कितने प्रकार के होते हैं ये सब आगे देखेंगे। उससे पहले खाना पीना ये सब इसी में आएगा। क्रिया के मूल रूप को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, क्रिया के मूल रूप को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, पूछा गया है कई बार। तो लिख लीजिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे क्या आएगा?
जिसमें आ जाएगा जा आ जा खा रो, ये सब आ जाएगा आ जा खा रो ले पढ़, ये सब किस में आ जाएगा। इसी का एग्जाम्पल है, जैसे राम बाजार जा रहा था, वह आ रहा था, वह खा रहा था। इसी में जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इन्हीं मूल रूपों में ना यदि प्रत्यय लगा दे तो विभिन्न रूप आते हैं। नहीं पूछा गया धातु कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो धातु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे धातु कितने प्रकार के होते हैं। मूल धातु यौगिक धातु दो प्रकार के होते हैं। मूल धातु वैसा धातु जो स्वतंत्र हो, वैसा धातु जो स्वतंत्र रूप से बोले जाता है उसे मूल धातु कहते हैं। और यौगिक धातु जो जिसमें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है, सिंपल परिभाषा है। तो इसके बाद लिख लीजिएगा कि धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। धातु को इंग्लिश में शायद मेटल कहा जाता है। कि धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु दो प्रकार के पहला कौन सी है, पहला क्या है, तो पहला है मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु वैसा धातु जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। मूल धातु और जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं उसे यौगिक धातु। तो एक में लिखिएगा धातु। इसके बाद हेडिंग लगाना है धातु दो प्रकार के हैं। धातु ऊपर में, और कितने प्रकार के हैं, दो। पहला कौन सा था, मूल धातु। मूल धातु और दूसरा है यौगिक। यौगिक धातु। मूल धातु का परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं अच्छे से। मूल धातु का पहले डिफिनेशन लिखिए। वैसा धातु जो स्वतंत्र हो, वैसा धातु जो, वैसा धातु जो स्वतंत्र हो, वैसा धातु जो कैसा हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो तथा किसी दूसरे शब्द, तथा किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय, दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित न हो। किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित न हो, उसे मूल धातु से मूल धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आ जा खा पढ़ लिख, ये सब किस में आएगा, मूल धातु में। और इधर आ और दूसरा लिखिए किताब पढ़, किताब पढ़। अब समझिए इसको, अब इसको समझिए। मूल धातु क्या है, वैसा धातु जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो तथा किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर निर्भर ना हो, उसे हम लोग मूल धातु कहते हैं। जैसे कौन सा था, इधर आ, उधर जा, इधर आ। देखिए एग्जाम्पल लिखे हैं, किताब पढ़, तुम लिख, ये सब किसमें आएगा, मूल धातु में। मूल धातु वैसा धातु जो स्वतंत्र हो तथा किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पे निर्भर ना हो, उसे हम लोग मूल धातु कहते हैं। पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा, अपने इसको ध्यान में खाली रखिएगा। उसके बाद दूसरा यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या है उसके बारे में देखते हैं, या इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे मूल धातु, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं उसे यौगिक धातु। ये सिंपल परिभाषा है। यौगिक धातु, यौगिक धातु का परिभाषा क्या होगा, वो वैसा धातु जो मूल धातु के किसी, वैसा धातु जो मूल धातु में, इसका परिभाषा लिखेगा, इसका परिभाषा लिखेगा, वो वैसा धातु, वैसा धातु जो मूल धातु में, वैसा धातु जो
मूल धातु में, वो वैसा धातु जो मूल धातु में किसी अन्य मूल धातु या धातु में किसी किसी अन्य मूल धातु या किसी अन्य मूल धातु या प्रत्यय पर क्या हो, प्रत्यय को जोड़ने से बनता है, को जोड़ने से बनता है ठीक। यह स्वतंत्र नहीं होता, हाँ बोले का चीज, यह स्वतंत्र नहीं होता, यह स्वतंत्र नहीं होता है। यहां से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मेन एग्जाम्पल है बैठना, जाना, खाना, ये सब आ गया। और आना तो आ प्लस ना, जा प्लस ना, जाना। वैसा धातु पढ़िए जो लिखे हैं, जो वैसा धातु जो मूल धातु में किसी अन्य धातु के प्रत्यय को जोड़ने से बनता है। वैसा धातु जो किसी अन्य धातु के मूल या उसके प्रत्यय को जोड़ने से बनता है। जैसे हम लोग लिए थे, मूल धातु में आता है आ खा जा, तो आ लिए यहाँ और आपस में जोड़े तो आ प्लस ना तो हो जाएगा आना। क्या होगा, आना। जा प्लस ना, जाना। पूछा नहीं गया है जाना, तो इसको उतना ध्यान में नहीं रखिएगा ठीक है। अब क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो आप सभी को पता होगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, सकर्मक अकर्मक क्रिया। हाँ, सकर्मक क्रिया जिस रूप से कर्म के होने या ना होने का बोध होता है। कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार के होते हैं, हेडिंग लगाइएगा, एक बार फिर से आवाज देख लीजिए। हाँ ठीक है। कर्म के आधार पे क्रिया दो भागों में बांटा गया है, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। जैसे हम लोग धातु पढ़े, धातु मूल धातु जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे मूल धातु, और जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जाते हैं उसे यौगिक धातु के नाम से जाने जाते हैं ठीक है। और उसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, क्रिया क्या है, तो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे राम पटना जा रहा है, तो राम जा रहा है कहाँ, मेन उसमें कहाँ है, पटना जा रहा है। तो यही है, जिस शब्द से किसी काम होने या ना होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पूछेगा कर्म के आधार पे क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग लगाइएगा, कर्म के आधार पे क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार के होते हैं, पहला सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक, अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार के होता है, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है, तो एक में हेडिंग लगाइएगा सकर्मक क्रिया और इसका परिभाषा लिखिए, उसके बाद समझा देंगे तो आप भी अपने से लिख सकते हैं ठीक है। तो लिखिएगा जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ क्या हो, कर्म हो या होने की संभावना हो, होने की संभावना हो, संभावना हो, संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं।
जैसे खाना पीना, खाना पीना, रोना, और एक लिख लीजिए राम खाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, राम खाता है। समझिए इसको। कर्म के आधार पे क्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कर्म के आधार पे क्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? वैसा क्रिया जिस क्रिया के साथ, या वैसा क्रिया जिसमें कर्म के होने का वो, जिसमें कर्म हो या होने की संभावना हो। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या होने की संभावना हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया वैसा क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या किसी कर्म के रहने की संभावना भी ना हो। अच्छा, इसमें क्रिया का क्या चीज में लिखें? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या होने की संभावना हो। उसी प्रकार से इसमें लिखिएगा, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या ना होने की संभावना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट लिख सकते हैं आप भी इसका परिभाषा। सिर्फ इसका एग्जाम्पल हम बता देंगे, ठीक। तो होने की संभावना उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। खाना पीना रोना, राम खाता ही हो गया किसका? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया वही है जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या ना होने की संभावना हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सोता है, इसका एग्जाम्पल लिखिए, वह सोता है। ये हो गया कि इसका अकर्मक क्रिया का। और अगर इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो लिखिएगा हंसता है। क्या चीज लिखा है? राम हंसता है। राम हंसता है, ये हंसता है, ये किसका हो गया? अकर्मक क्रिया का। जिसमें कर्म ना हो या ना होने की संभावना हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़े क्रिया क्या है। जिस शब्द से किसी काम के होने या ना होने की संभावना उसी परिभाषा के आधार पर सभी बैठ रहा है, सभी पता लग रहा है, उसी पर है। उसके बाद पढ़े क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं। पहला धातु क्या पढ़े थे? मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु जो स्वतंत्र हो और यौगिक धातु जो स्वतंत्र नहीं हो। उसके बाद पढ़े कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वैसा क्रिया जिसमें कर्म हो या होने की संभावना हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया वैसा क्रिया जिसमें कर्म ना हो या ना होने की संभावना हो, ना हो और नहीं होने की संभावना, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हंसता है, राम हंसता है, वह सोता है, ये सब अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे याची प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं। अब आया है मेन। तो क्रिया प्रयोग के आधार पे यानी क्रिया के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो 9 प्रकार हैं। 9 प्रकार। पहला मुख्य क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया, उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद यानी 9 प्रकार के ऐसा क्रिया हम लोगों को पढ़ना है। तो एक में हेडिंग लाए क्रिया निम्नलिखित प्रकार के हैं, जिसमें पहला लिखेगा मुख्य क्रिया। क्रिया कितने प्रकार के हैं? निम्नलिखित प्रकार के हैं। देयर आर इन्फिनिटी टाइप्स ऑफ वर्ब। ऊपर में है, ठीक। तो हेडिंग आएगा देयर आर इन्फिनिटी टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के निम्नलिखित प्रकार हैं। क्या चीज लगाना है? क्रिया निम्नलिखित प्रकार के हैं। क्रिया जिसमें हम लोग कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 9। क्रिया निम्नलिखित, आज हम लोग 3 पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के हैं। आज जितना पढ़ेंगे 3 और 6 कल पढ़ेंगे। कल हो जाएगा आपका क्रिया समाप्त। और यहाँ से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं वीडियो की क्वालिटी अच्छा है या नहीं। बिल्कुल सही, सही है, ठीक। तो एक में लिखेंगे हम लोग क्या चीज? सहायक क्रिया। क्या चीज लिखेंगे? सहायक नहीं, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया
दू में सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? मुंह द्वारा बोला गया क्रिया मुख्य क्रिया होगा नहीं। तो मुख्य क्रिया जब कोई वाक्य में अकेले क्रिया का प्रयोग, जब कोई वाक्य में अकेले क्रिया का प्रयोग हो तब उसे मुख्य क्रिया। जब कोई वाक्य में, जब कोई वाक्य में, अब बोलिएगा देख के बोल रहा है, हमारे द्वारा लिखा गया वो परिभाषा है, ठीक है, उसमें हैंड नोट्स बनाया गया है, उसी से हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बुक पढ़िएगा तो बुक में अलग टाइप का रहेगा और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देते हैं ताकि आप भी किसी को आगे समझा सकते हैं। मुख्य क्रिया है जब कोई वाक्य में, जब कोई वाक्य में अकेले क्रिया हो, क्रिया का प्रयोग हो, जब कोई वाक्य में अकेले क्रिया का प्रयोग हो, प्रयोग हो, उसे मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कहते हैं। कल आईपीएल मैच देख रहे थे, आईपीएल आप सभी को पता है, आईपीएल 2025 जिसमें बिहार के लाला समस्तीपुर, कहाँ के, समस्तीपुर, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, आप सभी को पता होगा, वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने इतिहास रच दिया आईपीएल में। मात्र 35 गेंद में, कितना, 35 गेंद में 100 रन मारे थे। तो आप समझ सकते हैं जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि आगे कुछ करना है, उसी उम्र में उन्होंने पूरा किए थे। तो हम लोग देखें क्या, हम लोग देखें मुख्य क्रिया क्या है। जब कोई क्रिया, जब कोई वाक्य में अकेले क्रिया का प्रयोग हो उसे हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें आएगा, इसमें इसमें आएगा सुहानी आम लाई, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें, सुहानी आम लाई। एग्जाम्पल, बार बार सीता नहीं सही लग रहा है, सुहानी, सुहानी आम लाई किसका एग्जाम्पल है? तो यह मुख्य क्रिया का है। जब कोई वाक्य में अकेले, अकेले है, देखिए, जब कोई वाक्य में अकेले क्रिया का प्रयोग हो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार आप समझ सकते हैं मुख्य क्रिया क्या है। जब कोई वाक्य में अकेले, जब कोई वाक्य में अकेले क्रिया का प्रयोग हो उसे हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुहानी आम लाई, सुहानी आम लाई, सुहानी एक ही है और जैसे डिफिनेशन ऊपर है, जिसमें कोई, जिसमें अकेले क्रिया का बोध होता है, सुहानी आम लाई, ना कि सुहानी और सीता द्वारा लाया गया है, सिर्फ और सिर्फ सुहानी आम लाई। तो यह किसका एग्जाम्पल होगा? मुख्य क्रिया का एग्जाम्पल है। आप सभी को पता हो गया होगा, डिफिनेशन पढ़ा है तो। उसके बाद सहायक क्रिया, दो में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, क्या चीज देखना है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया सहायता के अनुसार सभी को, मुख्य क्रिया के सहायता करने वाली क्रिया को, मुख्य क्रिया को, सुनिए इसका परिभाषा और हल्का है। मुख्य क्रिया को यानी सुहानी को कोई सहायता करने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे सीता और, मोहन और राम दोनों मिलकर, कैसे लिखेंगे? हाँ, क्या परिभाषा क्या बोल रहे हैं? मोहन और राम आम लाया, मोहन और राम, मोहन और राम आम लाया। तो यह हो गया, किसका सहायता दे रहा है? मुख्य क्रिया को। जब कोई वाक्य में अकेले क्रिया का बोध हो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को कैसे लिखेंगे? मुख्य क्रिया के, मुख्य क्रिया के सहायता प्रदान, मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को, क्रिया को, क्रिया को क्या कहेंगे? सहायक क्रिया।
सहायक सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिखिएगा तो और अच्छे से। राम और मोहन। मोहन आम लाया। कौन सा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता कर प्रदान करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। आप सभी को पता हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम टू सेम परिभाषा है। मुख्य क्रिया जिसमें अकेले हो, मुख्य क्रिया जिसमें अकेले हो, सहायक क्रिया जिसमें सहायता कर रहा है। कौन कर रहा है, तो राम और मोहन। राम और मोहन, राम है जो मोहन को सहायता कर रहा है, या राम मोहन राम को कर रहा है, दोनों मिलकर आम लाया। तो सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को आज का लास्ट टॉपिक है पूर्वकालिक क्रिया। वैसा क्रिया जब कर्ता के कोई काम को पूरा करने से उसी क्षण कोई दूसरा काम पूरा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल समझिएगा पूर्वकालिक क्रिया का। जैसे राम पढ़कर खाएगा। राम जो है वह कैसे खाना खाएगा, तो राम जो है पहले पढ़ेगा, कुछ काम हो रहा है पहले, उसके बाद वह खाना खाएगा। उसे हम लोग पूर्वकालिक यानी दूसरे काम को होने से पहले वैसा क्रिया जिसमें किसी दूसरे काम से हो किसी दूसरे काम को होने से पहले इन्हें अन्य काम किया जाता है, उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों को कहा होगा कोई मार्केट जाने के लिए, उसको और आप जा रहे हैं खेलने के लिए सुबह सुबह, तो आपको कोई बोलेगा कि जाओ मार्केट से कुछ ले आओ, तो आप बोलिएगा कि पहले खेल के आते हैं उसके बाद जाएंगे। इसमें दो काम हो रहा है, आप खेल भी रहे हैं और बाजार भी जाएंगे आप ही। तो वैसा क्रिया जो किसी काम को होने से पहले कोई काम हो रहा है, उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व यानी पहले हो रहा है, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन एक दिन तो और अच्छे से समझ में आएगा। पूर्वकालिक क्रिया, और आज का लास्ट टॉपिक है यही पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हाँ, यहाँ लिखिएगा 3 में पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक सही है ना, पूर्वकालिक ऐसे लिखा है नहीं, सुधार लीजिएगा अगर गलती होगा तो। पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया, चलिए इसका डिफिनेशन अगर लिखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिटाने वाला कहाँ है, हाँ। जब जब कर्ता जब कर्ता जब कर्ता की एक जब कर्ता की एक ये काम को पूरा ये काम को पूरा करके जब करता एक काम को पूरा करके उसी क्षण उसी क्षण दूसरे दूसरे काम को पूरा करता है उसे उसे एक सेकंड मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि पता लग जाए। जब कोई करता है एक काम को पूरा करके उसी समय किसी दूसरे काम को पूरा करता है, उसे पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको समझिए एग्जाम्पल। पढ़कर मैं पढ़कर खाऊंगा। मैं पढ़कर खाऊंगा, और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। यस
खाकर जाएगा। चलिए समझिए लास्ट टॉपिक आज का। पूर्वकालिक क्रिया, जब करता छोड़िए इसको की, जब करता एक काम को पूरा करके उसी समय दूसरे काम को करता है। जब करता एक काम को पूरा करके उसी क्षण किसी दूसरे काम को करता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़कर खाऊंगा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद खाना खाऊंगा। मैं खाकर जाऊंगा, मैं खाना खाकर, मैं सोहन जो है खाकर, सोहन खाकर जाएगा। सोहन जो है कब जाएगा, खाना खाकर जाएगा। तो यही था पूर्वकालिक क्रिया आज का लास्ट टॉपिक। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा, पसंद है तो लाइक करना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द अपने दिन, तब तक ले जय हिंद।